पूरी नहीं रद्द की गई हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में अन्य दूसरे विभागों से जुड़े 2047 पदों के लिए तैयारी कर रहे लाखों नौजवानों की होने वाली परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। इनकी भी तारीख बाद में बताई जाएगी। सवाल यह है कि टालना इतना आसान है तो करना क्यों मुश्किल? आखिर परीक्षा रद्द क्यों हुई? क्या और कोई रास्ता नहीं था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में गुरुवार दोपहर ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह का लाव लश्कर आता दिखता है। सहयोगी कार का दरवाजा खोलते हैं, यूपी के ग्रामीण विकास मंत्री उतरते हैं, जिनके पास भर्ती रद्द होने वाले निराश युवाओं का पक्ष जानने के बाद हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव पहुंचे हैं, क्योंकि वही मंत्री हैं जिन्होंने परीक्षा में धांधली की शिकायत की थी, जिसके बाद पूरा एग्जाम ही 3 साल बाद रद्द हो गया। इनके करीब पहुंचकर हमारे संवाददाता ने सवाल पूछना चाहा। मैं समर्थ हूँ आज तक से, आपसे मैं आपकी आवाज़ भी आया था, छोटा सा आपसे सवाल लेना है, उसके बाद अब जरा खाली हो जाए, सब निकलना है। ये अच्छा हुआ मनोज जी कार्यक्रम में होता कि पंचायती राज वाले सर बस एक थोड़ा सा लेना है, 2 मिनट। ये कर ले सर 2 मिनट कर लें इसको, 2 मिनट लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, आप यहीं पे कर लेते हैं, आइए 2 सेकंड लगेंगे सर, आ क्या है जाइए। सर वही जो कल परीक्षाएं सर निरस्त हुई हैं, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं। घर पे बेटा चाय भी पीजिए तब, थोड़ा लेट है। अरे बच्चों की होली काहे खराब करा रहे हैं? थोड़ा सा कर लें इसको, अब मेरी बात मान ली, हमारी माना। अब आप सोचिए, जिन मंत्री की शिकायत पर एक पूरी भर्ती परीक्षा रद्द की गई है, वो चाय पर बात करना चाहते हैं, युवाओं की समस्या पर नहीं। तो अब समझते हैं कि आखिर परीक्षा रद्द क्यों हुई, परीक्षा कैसे होती है। ये भर्ती एग्जाम OMR शीट पर विकल्प चुनकर कराया गया था। परीक्षा में छात्र कार्बन कॉपी लगाकर 3 OMR शीट भरते हैं, जिनमें से प्रमुख वाली से तय होता है कि पास कौन फेल कौन। दूसरी OMR शीट चयन आयोग के कोष में जमा हो जाती है। तीसरी OMR शीट छात्रों को ले जाने के लिए मिलती है। जांच में दावा है कि 136 छात्रों की OMR शीट आयोग में तो खाली मिली, लेकिन प्रमुख शीट पर सही जवाब टिक किए गए थे। इसलिए इन छात्रों की दलील है कि जो मछली पूरी भर्ती परीक्षा का तालाब गंदा कर रही है, उसे बाहर निकालना न्याय होगा, फिर पूरा तालाब का पानी सुखा देना इंसाफ नहीं। एक ये बात नहीं समझ में आती है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जब तक हम उसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं किसी पर्सन को जो गलत किया है, उस भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस को नहीं हम निरस्त कर। इस सवाल के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुमार अभिषेक अब सीधे पहुंचते हैं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के पास, जिनकी जिम्मेदारी है नौकरी दिलाना। वो अवसर देखिए मिलेगा, क्योंकि जो 9.5 लाख बच्चे बैठे हैं जिन्होंने एक उम्मीद के साथ एग्ज़ाम दिया था, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके साथ उचित नहीं हो रहा था। तो जो भी है, जो गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, उसमें पूरी बात निकल के आएगी। लेकिन इतना निश्चित है कि उसमें गलतियां हुई हैं। मामले में अभी तक न तो कोई शख्स पकड़ा गया, नहीं इस मामले में न तो ये गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आपको जो जांच एजेंसी है उनसे पूछना चाहिए। जिसने गड़बड़ी की उसे अब तक खोज नहीं पाए, बस भर्ती प्रक्रिया सीधे रद्द कर दी। जांच 2019 से जारी है। नौकरी पाने के लिए जवाबदेही क्या सिर्फ ईमानदार छात्रों की ही रहेगी? उन संस्थाओं की तय नहीं होगी जिनके भरोसे हर एग्जाम कराकर रद्द किए जाते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। युवाओं से जुड़ी खबर। यूपी में साल 2018 के दिसंबर महीने में 3 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक थे। अगस्त 2019 में लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया और मार्च 2021 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने परीक्षा ही निरस्त कर दी। क्यों किया ये नहीं बताया है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने 22 और 23 दिसंबर 2018 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर परीक्षा आयोजित की थी। 16 जिलों के 572 परीक्षा केंद्रों पर। खबरों के मुताबिक करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। पद थे 1953। इस लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया अगस्त 2019 के दरमियान। रिजल्ट के बाद बारी आती है भर्ती की। भर्ती के लिए होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साल 2019 बीता, आ गया 2020।
लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहीं कोई अता पता नहीं था। तो 6 फरवरी 2020 को अभ्यर्थी आयोग के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। आयोग दबाव में था, छात्रों को मनाया गया और 29 फरवरी 2020 को वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जितने लोगों का चयन हुआ था उतने लोगों को वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया था। पद थे कुल 1953, लेकिन बुलाया गया 1553 लोगों को। लगभग 400 लोगों को नहीं बुलाया गया। जिन्हें नहीं बुलाया गया था उनके लिए आयोग ने कहा था कि जिन्हें नहीं बुलाया गया है उन्हें जांच पूरी होने के बाद बुलाया जाएगा। तो सवाल उठा कि आयोग जांच किस चीज की कर रहा है। दरअसल भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और ये शिकायत की थी ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मोती ने। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को परीक्षा का नतीजा आने के अगले ही दिन लेटर लिख परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए। इस पत्र में राजेंद्र सिंह मोती ने 2 अभ्यर्थियों के रोल नंबर शेयर किए। कहा कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी के हिसाब से इन दोनों लगभग 5 प्रश्न हल किए हैं, लेकिन जो अभ्यर्थियों की मूल ओएमआर कॉपी है उसमें सभी प्रश्नों पर गोले बनाए गए हैं। गोया परीक्षा पूरी होने के बाद मूल ओएमआर शीट पर आंसर भरे गए थे। राजेंद्र सिंह मोती के मुताबिक दोनों अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे। साथ ही कार्बन कॉपी और मूल ओएमआर शीट में अंतर का मतलब है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। आरोप सीधे आयोग पर लगे। अपने लेटर में राजेंद्र सिंह ने आयोग द्वारा जारी परिणाम निरस्त करके जांच करने और संलिप्त लोगों को यथोचित दंड देने की सिफारिश भी की थी। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि इस धांधली में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की पूरी तरह से संलिप्तता है। प्रदेश के मेधावी बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है और प्रदेश सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ एक मजाक है। अपने नोटिफिकेशन में आयोग ने इसी जांच की बात की थी जिस वजह से आयोग को बार बार तारीख को आगे बढ़ाना पड़ रहा था। और इसके साथ ही जिन 1553 लोगों की डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन शुरू हुए थे, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उन्हें भी अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। फिर प्राथमिक जांच हुई। खबरें बताती हैं कि इस जांच में ओएमआर शीट में अंतर मिलने पर मेरिट में आए 136 अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इतनी बड़ी संख्या में लोग मिले तो जांच अधिकारियों को लगा कि इस संख्या में इजाफा हो सकता है। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया और एसआईटी का गठन किया गया। खबरें बताती हैं कि एसआईटी की जांच में परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है और इसी बिना पर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। लेकिन इस परीक्षा के निरस्तीकरण के लिए आयोग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें कहीं भी कारण नहीं गिनाया गया है। इन 3 परीक्षाओं के साथ ही कुछ और परीक्षाओं को आयोग ने निरस्त किया है। ये आगामी परीक्षाएं थी और खबरों के मुताबिक जिस एजेंसी को ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी वाली परीक्षा को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी एजेंसी को इन आगामी परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी दी गई थी। ये परीक्षाएं हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी। परीक्षा की तारीख 8 मई 2021। दूसरी भर्ती है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की। परीक्षा की तारीख है 25 अप्रैल 2021 और तीसरी है वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक। परीक्षा की तारीख है 4 अप्रैल 2021। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध और निष्पक्ष भर्तियां कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ 3-3 साल तक भर्तियों को लटका कर रखा जाता है और फिर अचानक से उसे निरस्त कर दिया जाता है। इन 3 सालों में अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ धरना प्रदर्शन भी करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट कचहरी तक हर जतन कोशिश करते रहे, इसी उम्मीद में कि मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है, परीक्षा पास कर लिया है, अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर परीक्षा पास करने वाले युवाओं की उम्मीदें भर्ती आयोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमें उम्मीद है कि सही तरीके से यूपी सरकार दोबारा इस परीक्षा को जल्द करवाएगी।